ऐसे सबूत जो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपको अपनी ओर बुला रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, और आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण और आपसे जुड़ा एक ऐसा रहस्य जो आज भी 90% हिंदू ही नहीं, भक्त भी नहीं जान पाते। अक्सर मन में सवाल आता है कि क्या श्री कृष्ण हमें देखते या जानते भी हैं, हमें याद करते हैं? तो इन सभी शंकाओं का जवाब देते हैं सनातन गोस्वामी जी अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथ बृहद भगवदामृत में, जो ये बता सकता है कि श्री कृष्ण आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी अपने बृहद भगवदामृत में बताते हैं कि कैसे एक दिन श्री कृष्ण गोपों और गायों के साथ वृंदावन के जंगल से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में एक आत्मा जिसने अभी अभी आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की है, यानी मानव जन्म सफल करके श्री कृष्ण को पा लिया है, वो वृंदावन के रास्ते में एक सुंदर छोटे चरवाहे लड़के के रूप में प्रकट हुआ। जब श्री कृष्ण ने उन्हें देखा तो वो दौड़कर उस नए ग्वाले के पास गए और उसे गले लगा लिया। फिर अचानक श्री कृष्ण और वो नए आए ग्वाले दोनों परमानंद में बेहोश हो गए। सभी गोपसखा बहुत हैरान थे कि ये बालक कौन है, कृष्ण अचेत हालत में भूमि पर क्यों लेटे हुए हैं। तो बलराम श्री कृष्ण के पास गए और मीठे शब्दों का गायन करके और उन्हें पंखा करके उनको चेतना में वापस लाए। तब श्री कृष्ण ने उस नए ग्वाले सखा से कहा, तुमने मुझे बहुत पहले ही छोड़ दिया था, तुम मुझे भूल गए, लेकिन मैं कभी नहीं भूला। तुम जीवन भर भौतिक संसार का आनंद लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास छुपा हुआ तुम्हारी रक्षा करता रहा, तुम्हारे मेरी ओर मुड़ने का इंतजार करता रहा। तुमने खुशियाँ, सफलता, नाकामी, बर्बादी, बीमारी और टूटे हुए दिल असंख्य जन्मों में झेले। कभी कभी तुमने धन, समृद्धि, उच्च शिक्षा का आनंद भी लिया, पर आखिरकार सब छीन लिया गया। क्या तुम्हें मेरे लिए विरह का कभी एहसास नहीं हुआ, जैसे मुझे तुम्हारे लिए हर पल विरह का एहसास होता है? फिर आखिरकार इन सब से तंग आकर तुम मेरी ओर मुड़ते हो और तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया। मैंने देखा कि इस भौतिक संसार में तुम्हारे लिए मेरी ओर मुड़ना और सिर्फ मुझसे प्रेम करना, मेरे लिए वफादार रहना कितना कठिन था। तुम्हारा मजाक उड़ाया गया, तुम पर झूठे आरोप लगे, मुकदमा चलाया गया, बेइज्जती की गई, कभी कभी तुम्हें बिना अन्न जल रहना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे पास रहा। अब आखिरकार तुम घर लौट आए हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। ये सब कहते हुए श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे। तब श्री कृष्ण उस चरवाहे लड़के को अपने घर ले गए और उसके साथ प्रसाद बांटा। दोस्तों, ऐसा सिर्फ श्री कृष्ण को पाने वाली उस एक आत्मा के साथ नहीं, सभी आत्माओं के साथ होता है जो श्री कृष्ण तक पहुँच जाती है। श्री कृष्ण अंदर और बाहर से पूरी तरह संतुष्ट है, उन्हें किसी चीज या इंसान की जरूरत नहीं है, पर वो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी भी है। और प्रेम की पूर्णता यही है कि वो अपने ही अंशों, अपने ही प्रेमियों को उन्हें ही भूल जाने के कारण हो रहे दुखों में फंसे हुए नहीं देख सकते। हम गोविंद के लिए हैं और गोविंद हमारे लिए, चाहे हम अपने आप को कितना भी छोटा और महत्वहीन क्यों ना समझे। ये सच नहीं बदल सकता कि श्री कृष्ण भी हमसे अलग होने का अनुभव कर रहे हैं, पर यदि ऐसा है तो वो हमें बुला क्यों नहीं लेते? तो ऐसा इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण बस हमारी स्वतंत्र इच्छा में दखल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेम इच्छा से होता है, जबरदस्ती नहीं। सच्चा प्रेमी अपना प्रेम अपने प्रेमी पर थोपता नहीं। जब तक हमारी खुद श्री कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा नहीं होगी, श्री कृष्ण भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यदि आज आप श्री कृष्ण की पूजा भक्ति में हैं, तो याद रखें उनकी नजर आपके ऊपर है, उन्हें हर पल आपका इंतजार है। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।